हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे। तो आपको पता होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसा मोशन होता है। यूनिफॉर्म मतलब ही बेटा कांस्टेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो कौन सी इक्वेशंस यूज करते हैं हम? इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पढ़ते थे वो तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वरना वो इक्वेशंस हम यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये रिमाइंड होगा सारा लास्ट लेक्चर वाला। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और हमने फोर्थ भी बनाई थी sn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। वो क्या होती है? u प्लस sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। ये चारों क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, वाले इजी वाले तो आप कर ही चुके थे, तो नोट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चंस किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके, जो हमने निकाले थे और वो इजी थे। ये वाला करते हैं, इसमें थोड़ा लास्ट वाला पार्ट डिफिकल्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या कह रहा है? अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड बाद पूछ रहा है? 4 सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ये सब प्लस में है। एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 4 सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालनी है हमें। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v u कितना है? 20 प्लस a कितना है? 5 और t कितना है? 4। 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 20 कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v क्या आ गया है? 40 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर आ गया। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। यहां लिखा नहीं है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन आप समझो वो क्या कह रहा है। 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी? वही तो फाइनल वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आ गई हमारी 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला हो गया। चलिए सेकंड पे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? आपको मैंने बताया हुआ, हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो कौन सी यूज करें बेटा? हम यूज करते हैं सेकंड यूज कर लेते हैं। चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये जो s है बेटा, ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। ठीक है, ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालें तो s इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है? u है 20, t कितना है? 4 प्लस हाफ, a कितना है? 5 और 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 कट गया, तो ये होगा 24 जा 80 प्लस 5 4 जा 20, 2 जा 5 2 जा 10 और ये 40। 80 प्लस 40 कितना आ गया? 120 मीटर। ये हमारा आ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे कैसे वो हम जानते हैं। तो इसको रब कर देते हैं हम, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। फिर डिस्टेंस के लिए जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटा डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखें तो हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो हम जानते हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट यूज करना, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा कौन सा मोशन है? वन डे मोशन। ठीक है, फिर से बता देते हैं क्या है वन डे मोशन। ये होगी बॉडी। बॉडी बेटा सीधी जा रही है। कैसे जा रही है? सीधी। बॉडी सीधी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए अगर बॉडी सीधी जा रही है, वन डी मोशन ये वैसे भी है, ये कैसा मोशन है? वन डी मोशन। और बॉडी सीधी जा रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हैं इसको आप। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में
स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वो बॉडी सीधी जा रही है, मान लीजिए वो यहां थी, कहां थी इनिशियली, यहां, और फाइनली कहां पहुंच गई, यहां, क्या बेटा वो बॉडी डिस्टेंस ऐसे पाथ कर रही है, मतलब कोई तिरछा पाथ ले रही है या ऐसे जा रही है, ऐसे जाती तो वो वनडी होते ही ना, ये चैप्टर ही वनडी मोशन है, पहले आप समझना, वनडी मोशन में वो जाएगी तो सीधी, ऑब्वियस बात है, अगर वो दिख भी रहा है आपको बॉडी कैसे जा रही है, एकदम सीधी जा रही है, तो अगर हम ये इनिशियल फाइनल देखें तो ये डिस्टेंस क्या है, यही पाथ, डिस्टेंस क्या है, यही है ना डिस्टेंस, और यही इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ। मेरी बात समझ रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को फिर से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है बताइए, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन ही तो है वो, पहली बात वनडी ही कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या जान रहे हैं बेटा, वो स्ट्रेट लाइन जा रहा था बॉडी, इनिशियली यहां था फाइनली वहां पहुंचा, तो उसने वो सीधा गया तो वही डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेस्ट पाथ, और स्ट्रेट लाइन पाथ ही वही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, यही मैं सिखा रहा था, मतलब बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस होगा, लेकिन कब तक, कब तक ये भी जानिए आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप इसको अच्छे से लिखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बराबर, अंटिल द बॉडी कम्स बैक और चेंजेस द डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आपको ये लिखना है वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कह रहा है अंटिल द बॉडी कम्स बैक या चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्या कहने का मतलब है, देखो बेटा वो सीधा जा रहा था, वो सीधा जा रहा था, वो सीधा गया यहां पहुंच गया, वही डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट। क्या इस केस में बॉडी कितने से जा रही है, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और जा कहां रही है आगे, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, कांस्टेंट है ना, आप देखिए दोनों का साइन पॉजिटिव है, मैंने कहा था साइन सेम होंगे तो स्पीड अप होगा, साइन डिफरेंट तो स्पीड डाउन, ये आपको बता चुका हूं प्रीवियस 2 क्लासेस शायद। तो इस केस में स्पीड अप होगा, क्या वो बॉडी घूम के वापस आएगी, नहीं आएगी, इस केस में वो सीधा ही जाएगी, तो इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस आएगा 120 मीटर, क्यों, क्योंकि वो वापस नहीं आएगी। देखो ये वन डी मोशन है, इस केस में बेटा कब कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, देखो जैसे वो यहां से चली, बॉडी यहां से गई और वहां से यहां पे वापस आ गई, यहां पहुंच गई, अब देखिए आप समझ रहे हो, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अब बेटा देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इतना सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बेटा ये पूरा हो जाएगा, ये यहां से यहां तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नहीं, जैसे बेटा समझिए बात को, पिछले इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमने मार्कर को फेंका, बॉडी को फेंका, वो जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, और एक टाइम पे हमने पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो वो आगे जा रही है, उसकी स्पीड कभी कम होएगी, वो कभी वापस नहीं आ सकती, जब वो वापस आती है ना तो इस पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, याद रखना, टर्निंग पॉइंट इसे कहते हैं। जैसे मार्कर को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ये कभी ना कभी वापस आएगा, मेरी बात को समझिए आप, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया वापस आया, गिर गया, ऊपर गया एंड वापस आया, ठीक है, तो ये जब ऊपर गया और वापस आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, बट डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, ये ऊपर गया वापस आ गया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, वही मैं बता रहा हूं, अगर वो किसी केस में वापस आए तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, ऐसे लिखना, ठीक है, समझ रहे हो। और लेकिन एक चीज और नोटिस करना, आपको हम फ्री फॉर्म में पढ़ाएंगे, वैसे अभी जान लो, जब हम इस मार्कर को ऊपर फेंकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ऊपर गया
आप इसको स्लोमो भी कर सकते हैं। जब ये ऊपर जाता है, ध्यान से देखना, ऊपर जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है समझिए, मैंने इसको ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी को कम कौन कर रहा है, ग्रेविटी। ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी, ग्रेविटी नीचे रखती है ना, ग्रेविटी इसकी कम कर रही है, कम कर रही है, कम कर रही है। एक टाइम पे ग्रेविटी इसको जीरो कर देगी, एक टाइम पे जीरो कर देगी। यहाँ पे मान लो जीरो कर दी, क्या ये वहीं रहेगा, नहीं, अब ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, अब नीचे खींचेगी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आपको मेरे पास समझ आ रही है कि नहीं, जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा पॉइंट है, यहीं से हम जान पाएंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, जैसे इस मार्कर को ऊपर फेंका और ये नीचे आया, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, और आप इस वीडियो को स्लो मोशन में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और ये वापस आ रहा है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। और वापस तभी आएगा जब इसकी स्पीड क्या होगी, डाउन होगी, मतलब इन दोनों के साइंस डिफरेंट होंगे। तो आपको समझ आ रहा नहीं, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला हम वैसे ही करेंगे, तो मैं फिर से बता दूं, 1D मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ये भी 1D है। तो 1D स्ट्रेट लाइन में अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंच गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया। अगर ये वापस नहीं आ रहा, ऑब्वियसली बेटा यहां से गया यहां तक, डिस्टेंस क्या वही, और डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो दोनों बराबर होंगे। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर अगर ये ऐसे गया तो यहां से घूम के वापस आ गया, अब कहां से गया था, यहां से गया, और आ कहां गया, यहां आ गया ना। अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगी, शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया, बट डिस्टेंस तो पूरा है ना, ये यहां से घूम के वापस आया, तब दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना, ये वाला केस तब बनेगा जब इसको वो स्पीड कम कर रहा है। फिर से आपको मतलब जब स्पीड कम कर रहा है, यहाँ जीरो होगी और वापस आएगा। जैसे अगेन मार्कर वाला केस, ऊपर गया वापस आया, तो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो है ना। और अगर मैं इसको ऊपर फेंक के थोड़ा ऊपर कैच कर लूं, यहां से फेंका यहां कैच किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, बट डिस्टेंस क्या है, पूरा घूम के आया। तो मुझे मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा पूरा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, तो ये वाला तो इजी है, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वही डिस्टेंस होगी, क्यों, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और यूनि डायरेक्शन, वापस नहीं आ रहा, वापस आएगा तो बेटा बराबर नहीं होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से लिखिएगा, फिर करते हैं हम आगे, ठीक है। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा, कुछ बच्चों से हो गया होगा लास्ट वाला भी, तो उनके लिए वेल गुड। तो चलिए मैं करता हूं बाकी सबके लिए। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकंड यू, और एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4। -4 मतलब अब इसकी स्पीड कम होगी, दोनों के साइंस अलग है ना, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन में नेगेटिव है, दोनों के साइंस जब अलग हो तो उनकी स्पीड डाउन होगी। अब इसकी स्पीड डाउन होगी, ठीक है। और वो कह रहा है 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो पहले दूसरे तो इजी है, उसमें हमें सीधा क्या यूज करना है बेटा, ये क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, -4, -4 है तो कांस्टेंट, तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और तब हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। तो v = u कितना है 12 प्लस a कितना है -4 और t कितना है 5, ठीक है। तो ये हो गया 12 -4 5 -20, तो ये कितना आ गया बेटा, 12 - 20 -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए पहला आंसर हमारा वेलोसिटी क्या आया, माइनस में 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए माइनस मतलब क्या कह रहा है, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी 12 दी थी, मतलब ये +12 से जा रहा है, 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। आपको समझ आ रहा है, समझिए माइनस माने, जैसे बेटा आपको बताया था इधर वाली डायरेक्शन प्लस इधर वाली माइनस, तो मैंने इसको मार्कर को फेंका 12 मीटर पर सेकंड से, ये 12 से जा रहा है, तो 5 सेकंड बाद क्या हुआ, ये इधर आ रहा है, कितने से, -8 -8 माने ये +12 इधर है तो -8 इधर ही होगा ना, तो मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। -8 का मतलब हेयर, हेयर मतलब क्या मतलब है, डायरेक्शन इसने चेंज की, डायरेक्शन रिवर्स, या रिवर्स भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब गया कैसे था ऐसे, अब 5 सेकंड बाद इधर हो गया, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। चलो सेकंड वाला करते हैं हम। तो सेकंड कैसे निकालते बेटा, एस
आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, हम वही यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कौन सी थी? फर्स्ट। अब हम यूज करेंगे सेकंड। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये s क्या है, फिर से मैं बता दूं आपको, ये s क्या है बेटा, भूलना ना आप, ये s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो ये s डिस्टेंस नहीं बताएगा। मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसमें भी और अच्छे से जानेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, चलो। s डिस्प्लेसमेंट, तो s हो गया u। u कितना बेटा? 12। t कितना है? 12 इंटू 5 प्लस हाफ। a कितना है? -4 और t का स्क्वायर 5 इंटू 5। सॉल्व करें, 12 5 जा 60। अब ये 2 से कितना हो गया? -2। ठीक है, अब ये बेटा -5 5 जा 25 और 2 जा 50, तो 60 -50। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 5 5 जा 25 या 5 2 जा 10 और 5 50, और ये माइनस में, तो 60 -50 10 मीटर। बेटा अब की क्या आ गया ये? अब की ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ठीक है, अब हम डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो आपको क्लियर हो गया तीनों? वेलोसिटी क्या है? -8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये गया था 12 से और वापस कितने से आ गया? -8। इसका मतलब इसने डायरेक्शन चेंज की है, ये आपने जान लिया। एस तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से, ठीक है, और वो हमारा आ गया 10 मीटर। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसका मतलब समझते हैं, इसको और अच्छे से जानते हैं, फिर एक ट्रिक भी बताएंगे हम, जिससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाए डिस्टेंस का। चलिए जानते हैं हम। तो ऊपर वाले को रब कर देता हूं मैं, इसको आप नोट करिए जब तक। तो चलिए अब हम जानते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका थर्ड पार्ट। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्यों नहीं होंगे बेटा? क्योंकि ये 12 मीटर पर सेकंड से गया था और वापस आया -8। 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब गया इधर था और वापसी इधर होगी 5 सेकंड बाद। इसका मतलब उसने अपना पाथ रिट्रेस किया है, इसका मतलब वो आगे जाके पीछे आया है। आगे जाके पीछे आया है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल लोगे, बट डिस्टेंस के लिए आपको पूरा पाथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसके पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाथ की जर्नी देखनी है कि कैसे हो गया, कितने सेकंड में वापस आया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया, आप समझ गए ना। अगर बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस आ जाए, मतलब साइन चेंज है, इसका मतलब उसने वो वापस आया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए करते हैं हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा टर्निंग पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे हम? टर्निंग पॉइंट। तो आप मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट कौन सा होता है? टर्निंग पॉइंट तभी होता है जब वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा? जीरो। मैंने बताया था ना आपको, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्कर वाले केस में भी मार्कर ऊपर गया वापस आया, लेकिन ये ऊपर गया, ये जा कहां रहा था? ऊपर, और फिर नीचे आया। लेकिन जब ये ऊपर गया और नीचे आया, उसमें एक टर्निंग पॉइंट था, यहां से जब ये वापस आया, जो टर्निंग पॉइंट था वहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी। आप इसको स्लो मोशन में एनालाइज कर सकते हैं, देखना खुद से। ठीक है, इस वीडियो को स्लोमो कर लेना, ऊपर जाके जहां ये जीरो होता है वहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और वैसे भी बेटा डायरेक्शन चेंज करने के लिए वेलोसिटी को जीरो तो होना ही पड़ेगा ना। अगर जैसे कोई चीज इधर जा रही है फिर वापस आएगी, तो एक टाइम पे जीरो होगी तभी तो वापस आएगी। इसकी वेलोसिटी पहले इधर है, समझिए इधर है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, जैसे ये जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, ठीक है, जीरो हुई, तभी तो वापस आएगी, इधर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसे होता है बेटा। ठीक, तो टर्निंग पॉइंट में वेलोसिटी जीरो होती है। तो v को हम जीरो पुट करके फर्स्ट इक्वेशन मोशन लिखते हैं। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जीरो है, u कितना है 12, a कितना है -4 और t टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 12 माइनस 4t, तो 4t इज इक्वल टू 12 विच गिव्स t इज इक्वल टू 3 सेकंड। कितना आ गया टाइम बताइए? 3 सेकंड बाद। मतलब 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मतलब वेलोसिटी जीरो 3 सेकंड बाद होएगी, और इसी टाइम पे ये डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। बस यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब कैसे होगा वो हम जानते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी जा रही थी, मान लो यहाँ थी, कहाँ थी? ये इधर जा रही। यू कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। अब ये आगे गई आगे गई आगे गई, यहां से वापस आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था? यहीं पे वेलोसिटी क्या हुई? जीरो, और ये कितने टाइम पे आया? 3 सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे टाइम क्या था बेटा? u 12, टाइम था जीरो। अब ये वापस आई वापस आई, सपोज कर लो चलो यहां तक आई, यहां गई। अब यहाँ पे v कितना आया था बताइए? ये रहा -8। लेकिन ये कितना टाइम था, कितने टाइम बाद? टोटल जर्नी 5 सेकंड। ठीक है, बस अब हम इसको ब्रेक करके निकाल लेंगे। इजी है कि नहीं?
अब हम क्या करेंगे, 2 बार डिस्टेंस निकालेंगे। एक बार हम निकालेंगे यहां से यहां 1, और फिर एक बार निकालेंगे यहां से यहां। आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट और एक बार ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोल देंगे 2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा, बताइए, 1 + 2, बस, और हमारा आंसर आ गया। हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, हम पहले यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये 1 तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है इस डायरेक्शन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो हम ये 1 निकालेंगे। फिर जब ये यहां से यहां तक की जर्नी है तब भी ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इधर कहां चल रहा है, इधर इधर चल रहा है, इधर इधर चल रहा है, और इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, और ये क्या है 1 और 2 की डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको फिर से बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, जब वो डायरेक्शन चेंज ना करे। तो देखो कंप्लीट जर्नी में 5 सेकंड की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन हम इसको ब्रेक कर देंगे ना बेटा। हम पहले 3 सेकंड 0 to 3, ये कौन सा सेकंड है, 1 क्या है, ये है 0 से 3 सेकंड, और ये क्या है 3 to 5 सेकंड, बस ब्रेक कर दिया हमने। तो 0 से 3 सेकंड देखो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हाँ 0 से 3 ये इधर जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है तो बराबर होंगे। और 3 to 5 ये एक ही डायरेक्शन में है, बस अब डायरेक्शन उधर की, ठीक है, तब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो यही बस हमें 1 और 2 को सॉल्व करके ऐड कर देना है, ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा रब कर दो ताकि हम कर पाए, ठीक, नोट कर लीजिए। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं हम। सबसे पहले हम निकालेंगे 1, फर्स्ट वाला, इसको हम बोलेंगे S1 बोल लो या जो भी बोल लो आप, S1, ठीक है। S1 में U क्या है बेटा, अब वो यहां से यहां जा रहा है, कहां से, यहां से, तो U है 0, सॉरी U12 है, क्या है 12, देखा नहीं, U क्या है 12, ये गिवन है ना। V क्या है, टर्निंग पॉइंट, 0 से 3 सेकंड, यहां पे तो V 0 हो जाएगा ना बेटा, यही तो टर्निंग पॉइंट है, तो V आ गया 0। हमें निकालना क्या है, A क्या है, A तो वही रहेगा जो गिवन है, A कितना है -4। अब हम S1 निकालेंगे तो हम सीधा थर्ड इक्वेशन लगा देना, टाइम पता है हमें 3, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना बेटा, हम क्या लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएं। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहती है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर क्या हो गया 0, माइनस 12 का स्क्वेयर, 12 का स्क्वेयर कर दो, इज इक्वल टू 2, a कितना है -4 इंटू एस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 का स्क्वेयर हो गया 12 इंटू 12, और ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू एस, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देते, 4 3 जा और 2, बोलिए 2 6 जा, और 6 3 जा क्या होएगा 18, तो एस आ गया हमारा 18 मीटर। इसका मतलब ये जो 1 वाला है डिस्टेंस, इसको S1 बोल लो बेटा, क्या बोल लो S1, ये कितना आ गया 18 मीटर, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे S2, क्या मतलब बेफालतू में इतना वैसे लिखना, अच्छे से लिखेंगे हम थोड़ा, ये हो गया S1 और S2, ये हो गया S2 हमारा। अब S2 निकालते बेटा, निकाले S2, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दे, ये आ गया हमारा S1, दिख रहा है ना आपको, आई होप क्लियर हो गया, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना ये, तो S2 जानते हैं, चलिए S2 निकालते हैं सेकेंड, ठीक है, S1 तो निकाल लिया, S2 निकालते हैं। S2 के लिए बेटा अब वो कौन सी जर्नी है, 3 से 5 सेकंड, S1 कौन सा सेकंड से 0 to 3 सेकंड्स, और ये है 3 to 5 सेकंड्स, सेकंड्स लिख रहा हूं 3 से 5। तो ये बताओ जब ये 3 सेकंड पे था इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट था बेटा, टर्निंग पॉइंट ही जानना है हमें, जब वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, जिस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन बदल रहा है उसी में हमें ब्रेक करना है, और फिर हमें दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट्स को अलग अलग निकाल के ऐड करना है, क्योंकि जब वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। जैसे बेटा वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है यहाँ तक, तो S1 यही डिस्टेंस यही डिस्प्लेसमेंट है 18 मीटर, और जब ये इधर चल रहा है तो यही डिस्टेंस यही डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को ऐड करके हम ओवरऑल डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर पूरी जर्नी में निकालेंगे तो ये आ जाएगी ना, समझ रहे हो। चलो आगे करते हैं। तो S2 इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 12 नहीं होगी, आप समझो, इनिशियल वेलोसिटी 12 तब थी जब टाइम 0 था, ये वाले कौन सा डिस्टेंस है जब टाइम 3 हो, तो टाइम 3 था तो वेलोसिटी क्या है 0, तो यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी u = 0, ठीक है। v कितना है 5 सेकंड पे -8, एक्सेलरेशन -4। अब टाइम कितना होगा, वैसे आपसे जनरली पूछ रहा हूं मैं, टाइम कितना होगा, आप चाहो तो इन तीनों से भी निकाल सकते हैं, इन तीनों से हम आंसर निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लेकिन टाइम कितना होगा ये आपको जानना जरूरी है। तो बेटा ये 3 सेकंड पे यहाँ पहुंचा और टोटल है 5, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 2 सेकंड्स। ये बता रहा हूँ आपको, कहीं आपको निकालना आना चाहिए। टाइम 2 सेकंड होगा। 3 से 5, 3 से 5 के बीच की कितना सेकंड टाइम इंटरवल हुआ 2 सेकंड। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं फिर से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर कितना हो गया, -8 का स्क्वायर सीधा करते 64, माइनस यू का स्क्वायर 0 इक्वल टू 2 ए कितना है -4 इंटू एस। अब देखो 2 4 जा 2 से हो गया 32 और 4 से ये हो गया 8। ठीक है, तो हमारा एस आ गया, S2 आ गया 8। कितना आ गया 8 मीटर। S2 हमारा आ गया 8 मीटर। मतलब ये जो H2 आया वो कितना आ गया 8 मीटर। अब ये बताइए 18 प्लस 8 क्या आंसर हो गया 18 प्लस 8, तो डिस्टेंस आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देते S1 प्लस S2। 18 18 प्लस 8 तो ये कितना आ गया 26 मीटर। क्या आ गया 26 मीटर। इजी है ना। अच्छा इसको वेरीफाई करिए सही है कि नहीं, खुद से देखिए। ये जर्नी थी कहां से शुरू हुई, यहां से मार्कर से बनाती, यहां से शुरू हुई यहाँ पे एंड हुई है ना। ये कितना डिस्टेंस आया, ये वाला कितना आया 18 मीटर। ठीक है, ये वाला कितना आया 8 मीटर। ठीक है, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट क्या आती है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से शुरू हुआ वो तो यहाँ खत्म हो, तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या है आप देखिए, ये 18 है ये 8 है, तो ये कितना बचा 10। क्या डिस्प्लेसमेंट 10 थी, हाँ देखो वेरीफाई हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट 10 थी, हाँ 10 थी। समझ पा रहे हो नहीं, देखिए वो यहां से गया, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट 3 सेकंड बाद रुका, फिर यहाँ घूम के यहाँ गया। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, यही है ना। तो आप देखिए खुद से देखिए, ये पूरा कितना है 18 और ये कितना है 8, 18 माइनस 8 10, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। देखिए 18 माइनस 8 10, और डिस्टेंस क्या हो गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया पूरी जर्नी, तो ये 18, ये गया 18 और वापस आया 8, 18 प्लस 8 26, ये गया 18 और प्लस 8 26 मीटर, या गई हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गया पूरी जर्नी, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां का शॉर्टेस्ट पाथ, तो पूरा गया था 18 और ये 8 था, माइनस हो गया 18 माइनस 8 10, वही आ रहा है, हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, और वैसे आप ये डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हो, कैसे, सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिस्प्लेसमेंट ही बताती है, डिस्टेंस नहीं बताती बेटा। तो डिस्टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक ही डायरेक्शन में रखना है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा टर्निंग पॉइंट से। फिर से मैं बता दूं टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जहां जीरो होगी मतलब वहीं से वो डायरेक्शन चेंज करना है। आपको समझ आ रहा होगा, एनालाइज कर पा रहे होगे वैसे आप, तो ये हमें जानना है। तो फिर हम इससे इस जर्नी को अलग करेंगे, इस जर्नी को अलग करेंगे। इस जर्नी में अगर आप देखो वो सीधा जा रहा है यहाँ तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्योंकि उसने डायरेक्शन बदली नहीं, और इस जर्नी में भी वो सीधा ही जा रहा है, और इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं बदली। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1D में बराबर होते हैं, कब नहीं होते, जब बेटा वो अपनी डायरेक्शन बदल ले, या वो रिट्रेस करे, या वो वापस आए, तब दोनों में चेंज आता है, वरना तो सेम है। तो हमने इसको दो जर्नी S1 और S2 बना के सॉल्व किया और ऐड वैल्यू निकाली, ऐड कर दिया 26 आया। एक चीज और ध्यान रखना, S2 में इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों हुई बेटा, क्योंकि जब वो S2 3 से 5 इंटरवल है, तो 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, हम इतनी जर्नी देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे। S1 में तो शुरुआत से यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक, तो U क्या है 12, तो U 12। लेकिन S2 में बेटा क्या है, यहां से यहां तक, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है जीरो, टर्निंग पॉइंट, तो U 0। ये गलती ना करना, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जिसको आपको होमवर्क भी करना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, और यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आपको खुद से करना है। मैं इसके आंसर्स बता देता हूं बस आपको। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड क्या है हमारा u, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ -10 मीटर पर सेकंड। -10 मीटर पर सेकंड क्या है a, ठीक है, u है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन -10, मतलब दोनों का साइन डिफरेंट है, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, और टाइम कितना गिवन है 4 सेकंड्स। तो वो पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगी, तो आप निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, फिर डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल लोगे सेकंड इक्वेशन से, इजी है ना। लेकिन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसमें आपको जर्नी को ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, टर्निंग पॉइंट जान के कि कहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। वेलोसिटी आएगी बेटा माइनस में 20 मीटर पर सेकंड
आप लोग वेरीफाई कर लेना। डिस्प्लेसमेंट आएगी 0, इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी 0, मतलब जहां से ये स्टार्ट किया वहीं पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस 0 होगा, जैसे मार्कर है ऊपर गया वापस आया, तो ये यहां से स्टार्ट किया यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। दैट डजंट मीन कि डिस्टेंस 0 होगा, डिस्टेंस बेटा आपका आएगा 40 मीटर, और आपको ये खुद निकालना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। एक चीज नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल ट्रिक। ये क्वेश्चन बेटा डिस्टेंस जो आप निकाल रहे हो बहुत लेंदी नहीं पड़ रहा आपके लिए, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट निकालने वाला, वही डिस्टेंस आप विद इन सेकंड्स, 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स में निकाल लोगे। वो ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको, तो उसके लिए आप एक क्लास वेट करिए, नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने किए, एक ये होमवर्क आपका और इससे पहले वाला, दोनों क्वेश्चन मैं आपको उसी ट्रिक से करके दिखाऊंगा, और वो ट्रिक अगर आप सीख गए, वैसे सीख ही जाओगे, बहुत इजी है, तो आप बहुत इजीली ये सब क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क आप वैसे ही करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिक बताते हैं हम कि इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे वो ट्रिक वर्क करेगी कि नहीं, और कैसे करेगी वो भी दिखाएंगे, और वो कितनी इजी हो जाएगी आपके लिए वो क्वेश्चन, ये भी आप जान जाओगे। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।